एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। आई एम सॉरी गाइस, कल मैं वीडियो इसी रीज़न की वजह से नहीं बना पाई। मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है ना, मैं कल बोल ही नहीं पा रही थी। अभी दवा वगैरह काढ़ा वगैरह लेकर थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी खुद की एनर्जी क्या है। ठीक है, ये हम देखेंगे। और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि सभी के साथ सारी बातें सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में है और मेरे व्यूवर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर गाइडेंस, द ड्रीम, और यहाँ पर है न्यू विजन। द सोर्स, द माइजर एंड एक्सपीरियंसिंग। वी आर द वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर है इनर वॉइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है पॉलिटिक्स की एनर्जी। साइन बता देती हूँ मैं। साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी। सबसे पहली एनर्जी जो आपको लेकर आई है ना आपके पार्टनर की, उनको ऐसा लग रहा है कि समबडी कोई है आपकी लाइफ में जो आपको शायद उनके ऑपोजिट डायरेक्शन आपको गाइड कर रहा है, या कोई है जो आपको बोल रहा है कि उनसे दूर जाओ, इस रिश्ते से निकलो, या आपके माइंडसेट को कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि चेंजेस तो वो देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसा देख रहे हैं कि आप चीज़ों को अब एक नए नज़रिए से देख रहे हो। आपके अंदर जो बदलाव आया है, उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो ही नहीं। मतलब जो चेंजेस अभी वो इस वक्त आपके अंदर देख रहे हैं, चाहे वो उनको इग्नोर करना हो या साइलेंट जोन में चले जाना हो या मूव ऑन करने की कोशिश करना हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो भी आप कर रहे हो वो किसी के गाइडेंस की वजह से कर रहे हो। ठीक है, अब ऐसा वो इसलिए भी हो सकता है कि सोच रहे हैं क्योंकि ये जो कुछ भी करते हैं वो किसी के गाइडेंस से करते हैं, खुद का ये दिमाग चलाते नहीं हैं। जो लोग इनको गाइड करते हैं या जो इनके कार्मिक्स है, जो इनके आसपास के लोग हैं, उनकी बातें ये पर्सन सुनते हैं। तो इनको भी ये लग रहा है कि इस वक्त जो आप उनसे दूरी बना रहे हो, जो डिस्टेंस बना रहे हो, वो किसी की गाइडेंस की वजह से बना रहे हो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ड्रीम्स में ये पर्सन देख रहे हैं, या हो सकता है कि आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पास्ट में ये पर्सन देख रहे हैं कि पास्ट में आप कैसे थे। पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी आपकी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, इनको पुरानी चीज़ें भी याद आ रही है। यहाँ पर मुझे कपल दिख रहा है। ठीक है, चाहे आप उनको याद कर रहे हैं या आपके पार्टनर याद कर रहे, दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप याद कर रहे हो। अगर आप भी उनको याद कर रहे हो तो ये डायरेक्ट साइन है कि आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, उनको भी वो पुराने दिन याद आते हैं, वो भी पुराने दिन मिस करते हैं।
देखो, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेला है, दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। हमेशा इन्होंने अपनी इनर वॉइस को ना सुनकर, इमोशंस को ना सुनकर माइंड की सुनी है। अब माइंड की जब इन्होंने सुनी है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिटैच्ड रहे हैं आपसे स्टार्टिंग में, या बाद में ये आपसे डिटैच हो गए, अपना दिमाग की सुनने लगे। तो जब भी हम दिमाग की सुनते हैं तो वहाँ से हमारा इमोशंस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। या ऑब्वियस चीज़ है, अगर आप इमोशनली किसी से अटैचमेंट है या प्यार की जब बात आती है तो वहाँ पर दिमाग काम नहीं करता है, वहाँ पे दिमाग से डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, दिमाग की नहीं सुनी जाती है। लेकिन इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने हमेशा अपनी दिमाग की सुनी है ताकि वो आपसे डिस्टेंस बनाए रखे या फिर आपसे एक डिटैच्ड होकर वो आगे बढ़ पाए, अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंसेस उनको आपसे मिले या आपसे प्यार मिला वो तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने वो महसूस किया, तो अभी क्या वो उनके एक मेमोरी में जाकर फीड हो गया है। तो जब ये आपके बारे में सोचते हैं, उनको अच्छे पल, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका स्नेह, वो सब कुछ इनको याद आता है, ठीक है। ये उनकी एनर्जी है आपको लेकर। साथ ही साथ वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है, यानी कि जहाँ पर इनको आपको सपोर्ट करना था, इनको अंडरस्टैंड करना था, जहाँ पर उनको इमोशंस को महत्व देना था, वहाँ पर इन्होंने दिमाग को महत्व दिया, ठीक है। जहाँ पर इनको दिल की सुननी थी वहाँ पर इन्होंने पैसों की सुनी, दिमाग की सुनी, सोसाइटी की सुनी, फैमिली की सुनी, अपनी प्रॉफिट की सुनी, अपनी फ़ायदे की सुनी। तो अभी वो ये चाहते हैं कि वो आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बिठाए, आप दोनों के बीच में। अब सबसे पहली चीज़ तो ये अपने दिल और दिमाग के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने दिल को और अपने दिमाग को, ठीक है। उनका दिल क्या फील करता है आपके लिए, उनका दिल क्या चाहता है आपके लिए, अपने इनर वॉइस को सुनने की ये पर्सन बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर ये चीज़ तो मानते हैं, समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन, बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान बन चुके थे, क्योंकि यहाँ पर वी आर दी वर्ल्ड की भी एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो इम्पोर्टेंस रहा है इस पर्सन की लाइफ में, एक उनकी दुनिया आप बन चुके थे, एक आप दोनों एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। वो भी आपके ऊपर डिपेंड थे किसी ना किसी तरह से और आप भी उनके ऊपर डिपेंड थे। तो फिर से वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से दुनिया में आपके आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो खुद के माइंडसेट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के एनर्जीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और दिल और दिमाग के बीच में जो इनकी जंग छिड़ी रहती है उस चीज़ को ये इस वक्त बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन कोई ना कोई ज़रिया भी चाहते हैं, कोई ना कोई रास्ते भी चाहते हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में जो भी दूरी बनी है, उनके पॉलिटिक्स के वजह से बनी हो, उनके चालाकियों की वजह से बनी है, जो आपके सामने आ गई है, तो उन सब चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। और ये पर्सन बहुत सी चीज़ों को इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, ठीक है। बहुत सी एक्सपीरियंसेस भी इनको मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये इस वक्त समझ रहे हैं। अगर इनका किसी और के ऊपर बहुत फेथ है, बहुत बिलीव है, कोई इनकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो काफ़ी टॉक्सिक है, जो अंदर से उनका बुरा चाहता है लेकिन बाहर से उनको अच्छा दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की सच्चाई भी आपके पार्टनर के सामने में आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, और थोड़ा से एनर्जी उनकी देखते हैं आपको लेकर। देखो, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया हुआ है, द ड्रीम, और यहाँ पर भी अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। यानी कि आप भी मिस कर रहे हो, ये पर्सन भी मिस कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको बोली। पुराने दिनों को ये चाहते हैं वापस से कि आप दोनों के बीच में वही पल, वही मोमेंट, वही चीज़ें हो। ये खुद भी चाहते हैं, ये खुद भी आपका प्यार चाहते हैं, पुराने दिनों को चाहते हैं। बहुत ज़्यादा याद आती है इनको आपकी बातें हो, चाहे वो पुराना मिलना जुलना हो, पुरानी कोई जगह हो सकता है कि ये जाते हैं जहाँ पर आप लोग मिलते थे,
तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं इनको आपकी याद दिलाती है, आपकी याद दिला रही है, ऐसी वाइब्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप चाहे ये पर्सन ने अपना दिमाग ही क्यों ना लगाया हो, अपना दिमाग से ही ये क्यों ना चले हो इस कनेक्शन में, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद भी बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं आपके साथ। और आप दोनों के बीच में जो एक कंफर्ट जोन है, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के दुनिया का पार्ट हो, एक दूसरे के जीवन का पार्ट हो, एक दूसरे के लाइफ का पार्ट हो, वो इसलिए फील होता है क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता है, आप लोग पास्ट लाइफ में भी साथ में थे, पास्ट लाइफ में भी मिले थे, और फिर से अभी आप लोग मिल रहे हो। तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। दी स्टार, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, दी हाई प्रिस्टेस। ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी डेथ की एनर्जी क्यों है। डेथ को देखो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस, और ये रिवर्स कार्ड आया था। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में ऐसा है कि आप बदल गए हो, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप चेंज हो गए हो। वो ऐसा फील कर पाते हैं क्योंकि ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना। पहले आपने इनको बहुत नर्चर किया, बहुत प्यार दिया, बहुत उनके लिए आपने किया, ठीक है। तो अभी ये कार्ड क्योंकि रिवर्स आया और इसको डेथ को ये क्लैरिफाई कर रहा है, तो इनको एक स्ट्रॉन्ग फील होता है, स्ट्रॉन्ग उनकी फीलिंग्स है कि अब आपसे उनको पहले जैसा प्यार नहीं मिलने वाला है, अनकंडीशनल प्यार तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप बदल गए हो, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस उनके लिए ख़त्म हो गए हैं। चाहे इमोशंस हो भी, तब भी उनको महसूस होता है कि आपके अंदर वो प्यार अब नहीं है उनके लिए, ठीक है। अब आप उनकी वैसे केयर नहीं करते हो, अब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आई एम सॉरी। तो इस चीज़ से इनको लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, सॉरी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि उनको लगता है कि उनके लिए सही नहीं है, आपका बदलना उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। दी हाई प्रिस्टेस, ओपन अप होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग से आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को जो इन्होंने एक अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही अंदर रखा हुआ है, ये उसको ओपन अप करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन कि आपके साथ इनकी एक नई शुरुआत हो, अब दोनों वापस से कनेक्ट हो, एक दूसरे की लाइफ में वापस से आओ, ये उनकी इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस वक्त उनकी ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्मिक्स के वजह से, या जिन लोगों के ऊपर ये ट्रस्ट करते हैं उन लोगों की वजह से ये खुद को भी दुखी कर रहे हैं, खुद को भी परेशान कर रहे हैं, खुद के साथ भी ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, खुद के साथ भी ये गलत कर रहे हैं। आपके साथ तो इन्होंने गलत किया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये खुद के साथ भी अब गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना इतने खुश तो ये पर्सन नहीं है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन एकदम रो रहे हैं, पागल हो गए हैं, एकदम परेशान हो गए हैं, लेकिन इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको सिर्फ आपकी याद आ रही है, इनको आसपास के लोगों के ऊपर भी भरोसा ख़त्म हो चुका है, कम हो चुका है। इनको, मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि एक तो इनको लगता है कि आपको कोई गाइड कर रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इनसे दूर करने का, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके एक टेंशन का कारण भी इस वक्त दिखाई दे रहा है। वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर इमोशंस या आपके अंदर उनको लेकर प्यार है वो बदले, ठीक है। वो नहीं चाहते ये चीज़ कभी भी। एंड हाँ, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हमेशा आपने ही इस पर्सन को ज़्यादा प्यार किया है, आपने ही ज़्यादा कॉल मैसेजेस किए हैं, आपने ही सब कुछ ज़्यादा करके इस पर्सन के लिए किया है। आप बहुत इस पर्सन के लिए पॉजिटिव भी रहे हो एक टाइम पर, ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी
आपके अंदर वो पॉजिटिवनेस है, लेकिन अभी आप शो नहीं करते हो, अभी आप दिखाते नहीं हो। तो ये चीज़ से भी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो उस पर्सन के अंदर भर भर के ईगो है, ये खुद भी जानते हैं, इनको पता है, कह रहे हैं आई हैव ईगो प्रॉब्लम, आई थिंक यू आर लाइंग, आई टोल्ड यू। इनको लग रहा है कि आप इनसे कुछ झूठ बोल रहे हो, आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई एम यूजिंग यू, तो पास्ट में इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, अपना दिमाग लगाया, दिमाग चलाया। अब चाहे इमोशनल रिक्वायरमेंट के लिए हो, किसी भी नीड के लिए हो, इन्होंने आपको यूज़ किया पास्ट में। बट आई थिंक कि कब ये आपके प्यार में पड़ गए, कब इनको आपसे इमोशनल अटैचमेंट हो गया, इनको भी नहीं पता चला। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो इन्होंने फ़ोटोज़ को सेव करके रखा। मे बी आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, कहीं ना कहीं अंदर से उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई मैच नहीं है, वो आपको डिज़र्व नहीं करते, बट फिर भी आप उनके लिए पागल हो। दैट्स वाई हो सकता है कि इस पर्सन ने हमेशा एक डिस्टेंस, एक वॉल, एक दूरी मेंटेन करके रखी। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं जिससे कि इनको आपकी याद आ रही है। आई एम ओवर यू, तो हो सकता है कि इन्होंने कोशिश की आपको भूलने की, या इन्होंने बोला कि अब ख़त्म हो गया, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो कुछ लोगों की पार्टनर हो सकता है कि यहाँ पर बदला ले रहे हैं आपसे, हो सकता है कि कोई गलती हुई है, ठीक है, जिसका बदला ये पर्सन हो सकता है कि ले रहे हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सी अगर ये आपसे प्यार नहीं करते हैं तो फिर ये क्यों सो नहीं पा रहे हैं, क्यों ये फिर ये पर्सन आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी में मुझे मैसेज में ऐसा दिख रहा है कि गुस्सा है, आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है। हो सकता है कि उस चीज़ का ये पर्सन जानबूझकर आपसे बदला ले रहे हैं, आपसे खुद को दूर रख रहे हैं। मे बी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज़ दिखते हैं, मैं फैमिली को लेकर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या फ्लो में आकर आपने कुछ कह दिया है उनके फैमिली को लेकर, या अदर कुछ भी और रीज़न हो सकते हैं। अभी ये चीज़ तो खुलकर यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा जता रहे हैं कि इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। इस आपके बदलाव से, आपके चेंजेस से सो नहीं पा रहे हैं, इनको बार बार वो चीज़ हो रही है कि आप बदल रहे हो, आप दोनों के बीच में जो दूरी है वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।